हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न 12.3 पे और क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है दी गई आकृति में जीवाएं ए बी तथा सी डी एक दूसरे के समानांतर है। जीवाएं देखिए ए बी और सी डी एक दूसरे के समानांतर है तथा ए सी एवं बी डी आगे की ओर बढ़ाई जाने पर बिंदु ई पर मिलते हैं। देख लीजिए ए सी को और बी डी को बढ़ाए जाने पर ये ई पर मिलते हैं। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए ई बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए ई बी ये वाला एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये दिखाना। चलिए देखते हैं। दिया है यहाँ पर जीवाएं जीवाएं ए बी समांतर है सी डी के। अच्छा, ए सी तथा बी डी को बढ़ाने पर बिंदु ई पर मिलती हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है ना, दिया है जी। चलिए तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए ई बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है यहाँ पे, ये हमें यहाँ साबित करके दिखाना है। चलिए तब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए बी समांतर दिया है सी डी के, ये दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एंगल ए बी डी बराबर में एंगल सी डी ई संगत कोण के युग्म है तो बराबर हो जाएंगे। ए बी डी और सी डी ई ये दोनों बराबर हो जाएंगे, संगत कोण के, ये समांतर है तो हो जाएगा ना जी। अच्छा, यहाँ पर दिया है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज, इसको समीकरण लिख लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज है ना जी। और चक्रीय चतुर्भुज में जानते हैं कि बहिष्कोण जो है ना अंतःकोण के बराबर होता है। ठीक है नहीं, तो यहाँ से एंगल बी ए सी यानी कि ये वाला कोण बराबर हो जाएगा एंगल सी डी ई के। चक्रीय चतुर्भुज का बहिष्ठ कोण जो होता है ना, बहिष्ठ कोण और क्या कहते हैं, सुदूर अंतःकोण के या अभिमुख अंतःकोण के बराबर होता है। ठीक है ना जी। अब इन दोनों समीकरणों से देख लीजिए, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा। तो ये देखिए ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए बी डी बराबर हो जाएगा एंगल बी ए सी के। ए बी डी ये और ये दोनों बराबर होगा, तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एंगल ए बी ई बराबर हो जाएगा एंगल आपके बी ए सी के। एक ही बात हुआ, ए बी ई और बी ए ये बराबर हो गए। ये बराबर हो गए, दो कोण बराबर हो गए, तो त्रिभुज समद्विबाहु नहीं हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ए ई बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। दो कोण बराबर हो गए तो हो गया, या है ना जी, या दो भुजा भी दिखा सकते थे। समद्विबाहु त्रिभुज है, काफी है। दो कोण बराबर हो गया तो उसको ये त्रिभुज समद्विबाहु नहीं हो गया जी, समझ गए। 36 नंबर देखिए, त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है। यदि डी और ई भुजाएं ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हो तो साबित करें कि बी सी ई डी एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। चलिए मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेता हूँ समद्विबाहु। ठीक है, इसका नाम देते हैं यहाँ पर ए बी सी। इसमें ए बी और ए सी ये भुजाएं बराबर है। अच्छा, क्या करा है कि डी और ए बी और ए सी के मध्य बिंदु, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे डी ले लेते हैं। ठीक है, और इसका मध्य बिंदु यहाँ पर ई ले लेते हैं और इसको मिला देते हैं डी से ई को। ठीक है, डी को यहाँ पर हम लोग मिला देते हैं। तो यहाँ साबित क्या करना है, ये बी सी ई डी एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है जी, यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज जानते हैं कि इसके सम्मुख कोणों का योग जो होता है 180। तो 180 अगर दिखा दिए तो चक्रीय हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या दिया है और क्या सिद्ध करना है। दिया है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें
ए बी जो है ना ए सी के इक्वल है। ठीक है, आगे क्या दिया कि डी तथा ई क्रमशः ए बी तथा ए सी के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि आपका ये जो बी सी ई डी है एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये हमें दिखाना है। ठीक है ना, इसे चक्रीय चतुर्भुज साबित करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है कि ए बी जो है ना ए सी के बराबर है, ये दिया है। तो अगर 1/2 ऑफ ए बी ले ले और 1/2 ऑफ ए सी ले ले तो हमारे पास चूंकि डी तथा ई क्रमशः ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो यहां से हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी आपका ए डी हो जाएगा और हाफ ऑफ यहाँ पर हाफ ऑफ ए सी जो हो जाएगा ए ई हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ए ई हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये बराबर हो गया तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए डी ई बराबर में एंगल ए ई डी। आप लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए तो यह कोण इस कोण के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अच्छा हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि डी तथा ई क्रमशः ए बी तथा ए सी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु सूत्र से यहां लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से। ठीक है, क्या हो जाएगा, डीई समांतर हो जाएगा आपका बीसी के। मध्य बिंदु प्रमेय से ना जी, सॉरी सूत्र मैंने बोल दिया, प्रमेय लिख देना। ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय जो हम लोग पढ़े हैं उससे, मध्य बिंदु प्रमेय से ये समांतर हो जाएगा। ये समांतर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है एंगल ए डी ई बराबर हो जाएगा एंगल ए बी सी के, संगत कोण के युग्म है इसलिए, है ना जी। तो इसको समीकरण 1 लो, इसको समीकरण 2 लो। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से लीजिए ना, मैं दूसरे तरीके से दिखा दे रहा हूं। ए डी तो ये बराबर हो जाएगा एंगल ए ई डी बराबर हो जाएगा एंगल ए बी सी के। यह कोण इस कोण के बराबर, तो ये देखिए अंतः कोण इस बाह्य कोण के बराबर है, तो यहां से भी तो हो जाएगा ना, है ना जी। चतुर्भुज का, चूंकि यहां लिख देंगे, चूंकि चतुर्भुज का अंतः कोण या फिर बाह्य बहिष्ठ कोण लिख देते हैं पहले, बहिष्ठ कोण, बहिष्ठ कोण अभिमुख, अभिमुख अंतः कोण के बराबर है, के बराबर है। तो इसका मतलब चतुर्भुज कैसा हो जाएगा, चक्रीय चतुर्भुज हो जाएगा। या हम लोग यहाँ समकोण भी दिखा देते ना, इसका इसका योग 180 होगा, 180 होगा। अगर दोनों का योग दो समकोण के बराबर यानी कि 180 के बराबर दिखा देते या इसका भी, तो भी काम हो जाता है कि ये चक्रीय, और इस तरह से भी हो गया। अतः बी सी ई डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, हमने दिखा दिया। ठीक है, कई सारे तरीके हैं जो आपको आसान लगे उससे आप दिखा सकते हैं। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, दी गई आकृति में ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB AC के बराबर है। एंगल B का समद्विभाजक एंगल त्रिभुज ABC के
परिवृत्त से बिंदु P पर मिलता है। अच्छा देखिए, एंगल B का समद्विभाजक त्रिभुज ABC के परिवृत्त के बिंदु P पर यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे ये समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी ये कोण इस कोण के बराबर है। यदि AP एवं BC को परस्पर Q बिंदु पर AP एवं BC परस्पर Q बिंदु पर मिलते हैं, AP और BC आगे बढ़ाने पर Q पर मिलते हैं, तो सिद्ध करना है कि CQ CA के बराबर होगा, यानी CQ जो होगा इस CA के बराबर होगा। ये हमें यहाँ पे साबित करना है। तो चलिए पहले क्या लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज दिया है। अच्छा, इसमें दिया है कि AB जो है ना AC के बराबर है। अच्छा, यहाँ पर लिख सकते हैं कि BP एंगल B का समद्विभाजक है, BP एंगल B का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक है। अच्छा, फिर क्या कह रहा है कि AP तथा BC को बढ़ाने पर Q पर मिलते हैं। ठीक है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि यहाँ जो CQ होगा वह CA के बराबर होगा। ये हमें प्रमाणित करके इसमें दिखाना है। चलिए तब इसका हम लोग यहाँ पर प्रमाण देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं। हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि जो एंगल B है या फिर जो एंगल ABC है वह 2 थीटा के इक्वल है। तो चूंकि BP एंगल B का समद्विभाजक है, तो यहां से आपका हो जाएगा एंगल ABP इक्वल टू एंगल CBP इक्वल टू में हाफ ऑफ एंगल B, यानी कि एंगल ABP इक्वल टू एंगल CBP इक्वल टू में 1/2 इंटू में यहाँ पर 2 थीटा, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एंगल ABP इक्वल टू एंगल CBP इक्वल टू में ये थीटा हो गया। समझे ना जी। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एंगल CAP ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। एंगल किसके जी, तो एंगल आपके CBP के, यानी कि ये थीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एक ही वृत्तखंड के कोण है, एक ही वृत्तखंड के कोण, तो इसलिए बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। यहाँ पर आपके पास AB जो है AC के बराबर दिया है। ठीक है जी, दिया है ना। तो यहाँ समान भुजाएं हैं तो इनके सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे कि नहीं। देखिए एंगल ABC बराबर में एंगल ACB बराबर में ये 2 थीटा ना, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए बराबर होंगे। तो एंगल ACB आपका 2 थीटा हो गया, ये 2 थीटा हो गया। तो यह एंगल जो होगा एंगल CAP और प्लस में एंगल आपके CQA के बराबर हो जाएगा कि नहीं। CQA और इसके इन दोनों के योग के बराबर होगा कि नहीं, है ना जी। बहिष्कोण प्रमेय से, त्रिभुज के अंदर बहिष्कोण है ना जी, बहिष्कोण प्रमेय से देख लीजिए, बहिष्कोण अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। तो CAP तो ये आपका थीटा है और यहाँ पर CQA नहीं पता है अभी, यहाँ से जाकर उधर घट जाएगा, तो यहाँ से एंगल CQA भी थीटा हो जाएगा। तो ये भी थीटा, तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। ठीक है ना जी। तो हमें CA CQ के बराबर दिखाना, CQ CA के बराबर दिखाना, ये भी थीटा ये भी थीटा, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल CAQ इक्वल टू में एंगल CQA इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर समान कोण है तो इसके सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाएंगी, जैसे CQ इक्वल हो जाएगा CA के। यहाँ पर लिखेंगे समान कोणों की सम्मुख भुजाएं
बराबर होती है, बराबर होती है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो ये प्रमाणित हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। त्रिभुज ए बी सी की भुजा BC पर एक बिंदु P इस प्रकार है कि AB जो है AP के बराबर है। AB जो है AP के बराबर है। त्रिभुज ABC की भुजा BC पर देख लीजिए P इस प्रकार से कि AB AP के बराबर है ना जी। आगे क्या करा कि A और C से होते हुए दो सरल रेखाएं क्रमशः BC तथा PA के समांतर खींची गई हैं। देखिए A और कहां से जी, C से होते हुए दो रेखाएं, कौन कौन सी रेखाएं, तो रेखाएं खींची गई हैं BC और PA के समांतर। देखिए BC के समांतर, तो BC कहाँ है आपका, ये BC के समांतर ये वाला खींचा गया AD, और यहाँ PA के समांतर ये खींचा गया है CD, जो परस्पर देख रहे हैं D पे मिल रहा है। एक क्वेश्चन के अनुसार सिद्ध करना है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चलिए दिया है और क्या सिद्ध करना है इसको पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना जी। दिया क्या है, त्रिभुज ABC में AB जो है ना, ABC में यहाँ पर लिख सकते हैं कि BC पर एक बिंदु P इस प्रकार है कि यहाँ पर AB जो है ना AP के बराबर है, ठीक है। AB जो है AP के बराबर है। फिर इसमें आगे क्या दिया है कि यहाँ पर AP के समांतर में है ये आपका DC, और यहाँ PC के समांतर में है AD, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चलिए अब हम लोग इसका यहाँ पर प्रमाण देखते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए इसका प्रमाण। देखिए यहाँ पर AB जो है ना बराबर दिया है AP के, किस में, त्रिभुज ABP में ये दिया हुआ है। तो ये दो भुजाएं बराबर है तो सम्मुख कोण बराबर होंगे ना। एंगल APB बराबर हो जाएगा एंगल ABP के। तो हम लिख सकते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ऐसा हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। अच्छा, चूंकि हमारे पास दिया हुआ है कि AP समांतर है DC के तथा PC समांतर है AD के, ये दिया हुआ है, तो इसलिए ADCP एक समांतर चतुर्भुज है। तो जब ये समांतर चतुर्भुज हो गया तो इसके कह सकते हैं कि यहाँ पर सम्मुख कोण बराबर होंगे। एंगल APC बराबर में हो जाएगा एंगल ADC, ठीक है। लिख देंगे कि ये सम्मुख कोण है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। अच्छा, अब इसके बाद देखिए हम लोग या इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 लेते हैं। यहाँ पर एंगल APB और एंगल APC, इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, देख लो। APB और APC इन दोनों का योग 180 होगा रैखिक युग्म अभिगृहित से। तो यहां से हम लोग देखिए समीकरण 1 और 2 से ये जो APB है इसकी जगह पे एंगल ABP कर सकते हैं, और APC की जगह पे एंगल ADC कर सकते हैं। यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि सम्मुख कोण का एक युग्म, इस चतुर्भुज के सम्मुख कोण का एक युग्म 180 हो रहा है, इसलिए ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, हमने दिखा दिया। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं 49 नंबर। बगल की आकृति में x/3 y/4 और z/5 इक्वल है।
तो एक्स वाई जेड का मान निकालना। एक्स वाई जेड यहाँ पे एंगल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, चलिए देखते हैं। दिया है x/3 y/4 और z/5 इक्वल है। तो ज्ञात करना है एक्स वाई जेड को। अब इसका हल यहाँ पर देखिए, क्योंकि हमारे पास दिया x/3 इक्वल टू y/4 इक्वल टू में z/5 इक्वल टू में हम लोग के यहाँ पर मान लेते हैं। यहाँ से x इक्वल टू में 3k हो जाएगा, y इक्वल टू में 4k और यहाँ z इक्वल टू में 5k हो जाएगा। ठीक है, हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू यहाँ निकालना है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए एंगल QCD इक्वल टू में एंगल आपका BCP इक्वल टू में x हो जाएगा। ये दोनों एंगल शीर्षाभिमुख कोण से ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और क्या हो सकता है, यहाँ पर एंगल AQC की बात करेंगे, ये वाला एंगल, तो ये दोनों अंतःकोण के बराबर हो जाएगा। एंगल आपके QDC और प्लस में एंगल QCD के योग के बराबर हो जाएगा बहिष्ठ कोण प्रमेय से। ठीक है, यानी कि एंगल AQC जो हो जाएगा, QDC आपका Z है और ये आपका QCD जो है ये आपका X है, Z प्लस X के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार से ये एंगल ABC की बात करेंगे तो वह एंगल BCD और BCP और एंगल BPC के योग के बराबर होगा। ये भी बहिष्ठ कोण प्रमेय से BCP और BPC है। चलिए, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, एंगल ABC बराबर में x प्लस का y। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग एंगल AQC और प्लस में एंगल ABC, यहाँ लिख सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज ABCQ में इन दोनों कोणों का योग 180 होगा ना, सम्मुख कोण है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है इसलिए। ठीक है, तो अब इनके वैल्यूज को मैं यहाँ पे रखता हूँ। ऊपर हमने निकाला है ना जी, चलिए, तो इसका वैल्यू ये Z प्लस का x है और प्लस में एंगल ABC के लिए यहाँ पे x प्लस का y है। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं। 2x प्लस y प्लस का z इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, हमारे पास x इक्वल टू में क्या है 3 के, y इक्वल टू में 4 के और z इक्वल टू में है 5 के। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 गुना में 3 के, 4 के और ये 5 के बराबर में 180 डिग्री। तो 3 में 6 4 10 और 5 15 के हो जाएगा इक्वल टू में 180 डिग्री। ये जाएगा भाग में, तो के का मान यहाँ से 12 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स वाई जेड हमें यहाँ पर निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है ना जी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलिए रख देते हैं। तो आ जाएगा आपका x इक्वल टू में 3 के है, तो 3 और गुना में 12, 12 3 36 डिग्री। y इक्वल टू में 4 के है, यानी कि 4 गुना में 12 48 डिग्री और z इक्वल टू में 5 के है, तो 5 गुना में आपका 12 60 डिग्री। ये तीनों कोण हमने निकाल दिए, समझ गए। एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।